देश भर में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े अवमानना के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया। कहा, संबंधित हाई कोर्ट करे ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई। बुजुर्ग बीमार कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने राज्यों को समय पर रिहाई की नीति बनाने के लिए आदेश दिया है। एथेनॉल वाले पेट्रोल से कार हुई खराब। रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर आयोग का फैसला। ग्राहक की शिकायत पर मारुति सुजुकी इंडिया को नई कार देने का आदेश। कार नहीं देने पर चुकानी होगी कार की कीमत। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा, परिसीमन के रास्ते बीजेपी को 2/3 बहुमत हासिल करने की चाल। सदन में हम बिल का विरोध करेंगे। सभी विपक्षी पार्टियों के संपर्क में। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच चरणजीत सिंह चन्नी अपने गुट के नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। थोड़ी देर में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए की रथ यात्रा का करेंगे शुभारंभ। सितंबर 2026 से यूपी में पीडीए की रथ यात्रा निकालने की तैयारी। अखिलेश यादव सीधे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 9वीं क्लास में तीसरी भाषा लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, राज्य चाहे, सरकार चाहे तो तीसरी भाषा को 6ठी कक्षा में लागू कर सकती है। तीसरी भाषा हिंदी हो ये जरूरी नहीं। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह टिप्पणी की गई। यूपी के इटावा के मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान। भगवान श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी। कहा, इस्लाम मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी धर्म। चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही एसआईटी आज शाम या कल तक अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की भूमिका की जांच की मांग की है। कोषाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों की भी पड़ताल की गई। चढ़ावा चोरी के अभियुक्त रमाशंकर मिश्रा के किराए वाले घर से पुलिस को जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी जब्त किया गया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ड्रेस कोड लागू। पुजारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे। दान प्रबंधन को लेकर जताई गई चिंता के बाद यह फैसला लिया गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के आरोपों पर एसआईटी को मंदिर समिति ने 18 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में 25 और 29 जून के सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध लोग नजर आए। मथुरा में चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज के आश्रम पर पुलिस का डेरा। संतों ने 9 अगस्त से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा करने का ऐलान किया है। यूसीसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। कहा, सरकार देश में समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को एक और झटका। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। कोयल से पहले 3 और राज्यसभा सांसद दे चुके हैं इस्तीफा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को 50,000 रुपए का जुर्माना। जमानत अर्जी निस्तारण में 10 दिन की देरी पर यह कार्रवाई की गई है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना। 40 में से 38 कमरे तोड़ने के दिया आदेश। हैदराबाद के एक स्कूल में एक हिंदू छात्र को कथित तौर पर कलमा पढ़ाने का आरोप। स्कूल के बाहर जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और माता पिता की शिकायत पर महिला टीचर को स्कूल से हटाया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। हादसे में हेड कांस्टेबल अमित की मौत। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पीएम मोदी कल पंजाब और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हरियाणा के जींद में देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित करेंगे। केंद्र सरकार ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वीडियो जारी किया। आज से देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ओडिशा के पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे। मुंबई लोकल में सीट को लेकर हिंसक झड़प। 3 लोगों ने धारदार हथियार से 2 यात्रियों पर किया हमला। दोनों यात्री बुरी तरह घायल। फरार 3 अभियुक्तों की तलाश
तेज।